राइट दोस्तों, एक मैसेज हमने छोड़ दिया है 23,800 निफ्टी पुट, उसमें एक जंप देखने को मिल सकता है। एंट्री पॉइंट 98 10 पॉइंट का एसएल है। हम चले जाते हैं अपने चार्ट के ऊपर, साथ में हम अपना भी कुछ लॉट ऐड कर लेते हैं क्योंकि लिमिट ऑर्डर से ये ट्रेड लेना होगा। अभी प्राइस थोड़ा अपसाइड चल रहा है, नीचे आने दो, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। तो लिमिट ऑर्डर सेट करेंगे 98 का, वहाँ से हम 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ऐड करेंगे 88 का। ठीक है, तो चार्ट के ऊपर जाते समझते हैं कि यहाँ पे ट्रेड क्यों बन पा रहा है और छोटा सा स्टॉप लॉस है। चलिए एक बार देखते हैं, तभी समझ में आएगा। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पर एक लिमिट ऑर्डर हमने लगाया है 98 का लगाएंगे। अभी 107 चल रहा है, तो लिमिट ऑर्डर अपना जो रहेगा वो 98 का रहेगा। 98 ओके, 98 पे आएगा प्राइस, तभी हम इसको ट्रेड करेंगे। अभी 6-7 पॉइंट अपसाइड से अगर ट्रेड किया तो एसएल जो है वो सेट नहीं हो पाएगा। यहाँ से मोमेंटम मेरे ख्याल से मिलनी चाहिए हमें 130 तक की मिलनी चाहिए, यानी 30 पॉइंट की मिनिमम मोमेंटम मिलनी चाहिए। और अगर इसने 132 या 133 को क्रॉस कर लिया और वहाँ पे कोई ओआई पैनिक कर गया तो मोमेंटम हमें बड़ी भी मिल सकती है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम ये जो अपना एंट्री है वहाँ ये एक इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये है ना 98 तक नहीं आएगा। तो हम पोस्ट डाल देते हैं ग्रुप में 102 से ही उठा लो, क्योंकि 102 करना होगा, क्योंकि 98 ये आना नहीं चाहता है। 102 से हम उठाएंगे तब भी अपना जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा अपसाइड लेकर आएंगे, यानी कि 92 का कर देंगे। 10 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। ठीक है, हमने 4 पॉइंट अपसाइड प्राइस को लेना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये नीचे नहीं आया और निकल गया तो समझो कि बड़ा अफसोस होगा। उससे अच्छा है कि हम 4 पॉइंट महंगा ही खरीद ले, इसलिए हमने 102 कर दिया 98 की जगह पे। ठीक है, और साथों साथ अपना ग्रुप में भी मैसेज कर दिया है। देखिए ये आ जाएगा नहीं आएगा मुझे नहीं लग रहा है। हाँ आ जाएगा, 103 तक तो आ चुका है। ये है ना प्राइस, यहाँ पे देखिए ओआई जिस हिसाब से एग्जिट हो रहे हैं, ये प्राइस 102 भी नहीं आएगा। हमें इसको कोस्ट टू कोस्ट, मतलब जो प्राइस चल रही है वहीं से ही लेना होगा। तो ग्रुप में भी डाल देते हैं और मार्केट प्राइस से ही इसको एंट्री लेनी पड़ेगी। ठीक है, 109, और ग्रुप में भी हम डाल देते हैं 109 या 1010, जो भी मिले इसको लेना ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्राइस हाथ में ही नहीं आएगी। ये कुछ कंडीशन, ये क्या हो चुका है भाई कि यहीं पे ही इतना ओआई, आप इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप इंडिकेटर के पीछे मत भागो, आप देखा करो, ओआई को देखा करो। ओआई को देखोगे तो पता चलेगा कि ये 98 आएगा, 102 आएगा भी नहीं आएगा। तुरंत हमें क्या करना पड़ा, इसको मार्केट प्राइस से ही लेना पड़ा, क्योंकि ये आना ही नहीं चाहता है। और देखिए कितनी अच्छी ग्रीन कैंडल बना दी, 124 के ऊपर सीधा ये 132 चला जाएगा। ये रुकने वाला प्राइस नहीं है दोस्तों, आप समझो। यहाँ पे कौन सा ओआई एग्जिट, यहाँ पे जो ओआई पैनिक कर रहा है ना वो छोटा ओआई नहीं है, और इसीलिए हमें तुरंत वहाँ पे डिसीजन चेंज करना पड़ा। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इंडिकेटर नहीं बताता है ना ये, और हमने तुरंत ही वहाँ से क्यों ले लिया। आपने देखा ना कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई लेने के बाद तुरंत, क्योंकि वो पैनिक कर रहा है ओआई, और वो कोई इंडिकेटर नहीं बताता है कि यहाँ पे पैनिक ओआई कर रहा है, मैं एंट्री बना लूँ। हमें चाहिए प्रीमियम में एकदम से मोमेंटम, तभी तो हम ऑप्शन बायर्स कमाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और ऑप्शन में प्रीमियम में मोमेंटम तभी आती है जब ओआई मार्केट प्राइस से ही अपनी क्वांटिटी एग्जिट करना स्टार्ट कर दे। ये प्राइस 124 के ऊपर सीधा 132, और 132 के ऊपर फिर पता नहीं कितना जाएगा। फिर तो हमें कोई भी रेड कैंडल, कमजोर कैंडल देखकर ही वहां पे प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। ये रुकने वाला नहीं है,
यहाँ से तो ये रुकने वाला नहीं। अभी 109 में किसी का तो एंट्री हुआ होगा, किसी का नहीं भी हुआ होगा, लेकिन हमें एंट्री तो बनानी ही थी। 124 के ऊपर निकलेगा ना तो तुरंत ये ब्लास्ट करेगा, सीधा ये 132 जाएगा। 124 या 120 देखिए आ गया। थोड़ा और ऊपर आके क्लोज करो भाई, तो बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगेगा यहाँ पे। ओ नहीं, इसने अगर 124 के ऊपर क्लोजिंग कर दी हो तो बिल्कुल टाइम नहीं लगा था। आपको एक ही कैंडल इतनी बड़ी देखने को मिलती कि वो 20 पॉइंट की भी हो सकती थी कैंडल, लेकिन इसने रिजेक्शन ले लिया। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम और लगाएगा, 5-10 मिनट और निकल जाएगी, लेकिन ये जाएगा अपसाइड। इसमें कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है जब आप इस तरह की कंफर्मेशन देखते हो, स्पेशली ओआई को देख के, ओआई का कैलकुलेशन देख के, स्पेशली इस तरह की कोई कंफर्मेशन आपके हाथ लग जाती है ना, और फिर आप ट्रेड, आपका कॉन्फिडेंस लेवल। अब यहाँ पे देखिए हमें कितना अच्छा वहाँ पे पीएनएल देखने को मिला, लेकिन रेड कैंडल ने सब बिगाड़ दिया। फिर भी हम यहाँ पे एग्जिट करना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि ये अगर आपने यहाँ पे अगर एग्जिट कर लिया छोटा प्रॉफिट लेके 10 पॉइंट 20 पॉइंट का, तो जैसे ही ये निकलेगा और फिर अफसोस करोगे तो वो चलेगा नहीं। फिर निकल गई गाड़ी, वो निकल गई, क्योंकि ये लास्ट मोमेंटम है आज की, और मुझे लगता है एक ब्लास्ट मोमेंटम यहाँ से दे पाएगा। क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से ओआई, जब हम बात कर रहे थे कि 98 की प्राइस आने दो, क्योंकि तब तक ठीक था सब कुछ, एक ओआई एग्जिट हुआ था, लेकिन हाँ 107 प्राइस चल रही थी तो 6-7-8 पॉइंट नीचे जरूर आती प्राइस 98 तक। लेकिन यहाँ पे फिर क्या हुआ, 104 की प्राइस पे एक और ओआई एग्जिट कर गया, उसके साथ साथ एक और एग्जिट कर गया। तो फिर मैंने अपना डिसीजन तुरंत चेंज कर दिया कि 102 भी छोड़ दो, सीधा मार्केट प्राइस से इसको ले लो, क्योंकि ये ब्लास्ट करने पर। लेकिन इसने रिजेक्शन ले लिया 124 से। 124 की प्राइस और 132 की प्राइस, दो प्राइस इंपॉर्टेंट है। 124 के ऊपर अगर वो कैंडल क्लोज हो जाती ना, फिर 132 आने में देर नहीं लगती। लेकिन अब 5 मिनट तो लगाएगा, 5 से 7 मिनट या 10 मिनट लगा सकते, 10 मिनट तो नहीं लगानी चाहिए। बस ये सिर्फ रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक करना है। ये वो ब्लास्ट करेगा, इसको निकलने दो 124, ये ब्लास्ट जरूर करेगा। हाँ, थोड़ा टाइम अब लग जाएगा, 2 मिनट और लग जाएगी, तो कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आता है कि कहाँ से प्रीमियम मोमेंटम देने वाला है, कहाँ पे ब्लास्ट करने वाला है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दे दिया है, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा वेट करेंगे, अब 2-3-5 मिनट वेट कर लो। बाकी अब ये प्राइस, इतना प्रॉफिट तो काफ़ी नहीं है, इसको निकलना तो चाहिए, ये निकलना तो चाहिए, और निकलेगा तो। अब इसने रिजेक्शन लेकर अब निकलेगा ना, तो मैं आपको बताऊं ये अच्छा खासा ही निकलेगा, ठीक है। क्योंकि 3 ओआई के बाद अगर प्राइस निकलेगा तो जो बचे हुए हैं ना ओआई, वो कोई बैठने वाला नहीं है। यहाँ पे जैसे ही 124 के ऊपर निकलेगा प्राइस, मुझे लगता है अच्छा खासा सारा है ओआई जो है ना, एक के बाद एक डरना स्टार्ट कर लेगा और निकलना स्टार्ट। तो इसी को तो हम पहचान के ट्रेड बनाते हैं कि हाँ ओआई निकलने वाला है, नहीं निकलने वाला तो फिर ट्रेड लेके क्या करेंगे, क्योंकि ओआई निकलेगा। ओआई का मतलब क्या होता है, जो सेलर्स जो सेल की पोजीशन सुबह से बनाकर बैठे हैं ना, हम उनकी बात कर रहे हैं। अब वो सेल पोजीशन पुट की लेकर बैठे हैं, अब उनको एग्जिट करना है तो क्या करेंगे, बाइंग करेंगे कि नहीं करेंगे। और उनके पास कोई छोटी क्वांटिटी नहीं होती है, बड़ी बड़ी क्वांटिटी होती है, और बड़ी क्वांटिटी जब वो बाइंग करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका प्रीमियम तो भाई ब्लास्ट करेगा कि नहीं करेगा, उसी का तो फायदा लेना होता है। तो यही तो आपको बता रहा है, कोई इंडिकेटर नहीं बताता है ना ये चीज़ें। ये चीज़ सिर्फ आप ऑप्शन चेन पढ़ाई करो, उस पर ही आपको देखने को मिलेगी। नीचे आ रहा है, लेकिन ये हार्ट थोड़ा टाइम लगा के निकलेगा, कोई बात नहीं, हमें वेट करना ही होगा। यहाँ पे एसएल अपना वही रहेगा, 109 है तो 10 पॉइंट का एसएल अपना क्या बनता है, 99 पॉइंट का बनेगा। 99 पे आएगा वो अपना एसएल बनेगा। और मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ पे अगर 109 पे आ जाए ना तो और लॉट थोड़े से ऐड कर सकते हैं, मैं करना चाहूँगा। आ जाए तो मैं ऐड जरूर करूँगा, तो अच्छी ही बात होगी। 109 पे वापस आए तो मैं वहाँ पर, ये देखिए ये नहीं आएगा, 109 पे भी अब नहीं आएगा।
अब तो भाई जो बच्चे हैं लेने वाले वो तो यही प्राइस से ले लो, 120 की प्राइस, जो भी प्राइस चल रही है उसी प्राइस से ले लेना ठीक रहेगा, क्योंकि अब नहीं लगता है कि ये 109 पे भी आएगा। ये सीधा 124 को जैसे ही हिट, देखिए 124 आया, देखते रहो देखते रहो। 126 ये सीधा 124 के बाद कौन सी बताई थी, 132 बताई थी ना। देखिए ये देखिए, ओ माय गॉड, 132 को भी क्रॉस कर गई एक ही कैंडल। यही मैं बात कर रहा था, यही मैं आपको बताना चाहता था यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 OI बैक टू बैक जब एग्जिट कर, अभी यहाँ पे भी एग्जिट नहीं करेंगे अब दोस्तों। अब यहाँ पे भी, क्योंकि अब तो निकला है गाड़ी, अब तो जो है भाई अपनी गाड़ी निकली है ना, तो अब कहाँ जाके रुकेगी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यहाँ से अच्छी खासी मोमेंटम भी दिखा सकता है। हमें जब तक कोई करेक्शन देखने को ना मिले तब तक एग्जिट नहीं करना है। ऑलमोस्ट देखिए 109 से 145 तक आ चुका है, 50 पॉइंट तो देखिए, ये तो इससे भी बड़ी कैंडल बन गई। ये कैंडल की साइज देखिए, उसमें नीचे शेडो भी नहीं है, और यही वो परफेक्ट सिचुएशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई एग्जिट करेगा ना तो छोटी मोटी क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट नहीं होने वाली, यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी क्वांटिटी एग्जिट होगी सेलर्स की, और उसी का फायदा हमें लेना है। अभी भी देखिए रिजेक्शन नहीं बन रहा है, जहाँ पे रिजेक्शन बने वहाँ पे एग्जिट करना पसंद करो। अभी भी कभी कभार क्या होता है कि ये जो 1-2 कैंडल बनी है ना बड़ी बड़ी अभी लग रही है, कभी कभार क्या होता है ये कैंडलें आपको छोटी लगने लग जाती है, जब इसके ऊपर और बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडलें बन जाती है, तो तब अभी देखो वो जो कैंडल अभी निकली थी अपनी 124 से 132, वो कितनी बड़ी कैंडल दिख रही थी, अभी वो कैंडल देखो कितनी छोटी दिख रही है। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो कैंडल बनी वो उससे भी बड़ी बन गई, और क्या पता ये जो 2-3 कैंडलें बड़ी बड़ी दिख रही है ना वो और छोटी लगने लगे जब यहाँ से कोई प्रीमियम ब्लास्ट करे। तो जहाँ पे भी रिजेक्शन, इसीलिए हम बताते हैं कि कभी कभार क्या होता है जैकपॉट मिल जाता है, तो जहाँ पे रिजेक्शन दिखे ना वहाँ पे एग्जिट करो, क्योंकि हम बैठे तो थे यहाँ पे छोटे पॉइंट 130 के लेने के लिए, लेकिन उसने रिजेक्शन देके वापस प्राइस नीचे आ गई थी, तो वो अच्छा ही रहा, वो रिजेक्शन लिया उसके कारण। देखिए कैंडल की साइज 160 पे आ चुका है, ऑलमोस्ट 160 आ चुका है। हमें रिजेक्शन अभी भी नहीं दिख रहा है, अभी भी OI पैनिक में है। जब तक वो पैनिक कर रहे हैं आप रुके रहो, क्या पता ये 150 वाली प्राइस 250 चली जाए। ये होता है और ये हमने लिया भी है, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है 150 वाली। अब यहाँ पे डर कर निकल जाते हो कि हाँ तो बहुत हो गया भाई मोमेंटम, लेकिन वो कब निकलना, वो भाई कंडीशन अलग होती है। वो कंडीशन कैसी होती है वो पूरी अलग, वो कोई ट्रेड हम जब लेंगे ना उस टाइम पे मैं याद दिलाऊंगा आपको कि ये वो कंडीशन नहीं है कि आप बैठे रहो यहाँ पे तुरंत निकलना पड़ेगा, वो कंडीशन अलग होती है। उस तरह का कोई ट्रेड जब आने वाले समय में हम करेंगे, देखेंगे OI को देख के, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये वो कंडीशन नहीं है कि आप भाग जाओ, यहाँ पे तो रिजेक्शन जहाँ पे देखिए 167 170 तक जहाँ पे भी रिजेक्शन दिखे वहाँ पे, अभी देखो हम भाग गए होते तो क्या होता। तो 15 पॉइंट कब लेना है, कब 50 पॉइंट लेना है, कब बैठे रहना है, ये भाई OI को पढ़ो तब पता चलेगा। थोड़ा सा वहाँ पे आप लगाओ अपना वेल्थ लगाओ वहाँ पे, तभी पता चलेगा। तो ये गैप डाउन ओपनिंग हो गई, ये कैंडल की ओपनिंग गैप डाउन है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए रिजेक्शन लेगी तो हमें एग्जिट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि रिजेक्शन लेगी और आप फिर भी बैठे रहोगे तो हो सकता है एक रिजेक्शन के बाद वापस ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको छोड़ दो भाई, वो आपका नहीं है ऐसा समझ के। लेकिन कभी कभार क्या होगा कि रिजेक्शन के बाद भी आप बैठे रहे कि वापस ग्रीन आएगी, ऐसा करके मत बैठे रहो, ठीक है। फिर क्या होता है कभी कभार नहीं, बहुत बार पूरा का पूरा 109 से आपने खरीदा ना उसके भी नीचे प्रीमियम चला जाता है। तो ये सोच नहीं रखनी है, जहां पे भी रिजेक्शन दिखे आपको तुरंत वहां पे मार्केट प्राइस से ही एग्जिट करना है। ये कैंडल आप देखो कमजोरी दिखा रहा है, हम यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है।